अस्सलामुअलैकुम। हम सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। 6 न्यूमेरिकल है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से शुरू करती है विद एन एक्सेलरेशन, और फिर उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, कुछ वेलोसिटी अटेन करती है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब बताएं कि उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। पहले तो रेस्ट में थी, फिर उसने मूव करना शुरू किया। जब 100 मीटर वो मूव कर जाएगी तो बताएं उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और वो स्पीड बाद में हमने ये भी बताना है कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं गिवन डेटा क्या है इसमें। एक तो वो रेस्ट से शुरू करती है, इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो जो अटेन कर लेती है वो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जब वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी वीएफ हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन सामने लिखी हैं, वहां से आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने में अगर ये क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो उसमें टाइम इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है वो टाइम नहीं है। इसलिए थर्ड इक्वेशन अगर आप देखें तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसके बाद डिस्टेंस भी है 100 मीटर, एक्सेलरेशन भी गिवन है। इसलिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने लिखना है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.5, एस की वैल्यू है 100 इक्वल्स टू वी एफ, ये हमें फाइंड करना है, माइनस वी आई कितना है 0। तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 100 इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। 0 का स्क्वायर लेंगे 0, माइनस करेंगे फिर भी यही वी एफ ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ जो है जजर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इस तरफ बच जाएगा वी एफ, और इधर जो 100 है इसका स्क्वायर कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आएगा 10। लेकिन ये किस में आया, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसे यूनिट्स में वैल्यूज गिवन थी इसलिए आंसर भी ऐसे यूनिट में है, मीटर पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इस मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ये स्पीड है वी एफ इक्वल्स टू 10। अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और पर सेकंड को पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 से ये 20 और ये 10, 30 से ऊपर वाले 30 कैंसिल। वी एफ इक्वल्स टू 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 ही आएगा, 1 पे डिवाइड करेंगे वही 36 ही आएगा। तो 36 ये अब जो स्पीड आई है ये आई है किलोमीटर पर आवर में। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 2.7 है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है यूनिफॉर्मली, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी अटेन कर लेती है कितनी वेलोसिटी, 48 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 2 मिनट्स। तो रेस्ट से उसने चलना शुरू किया, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, 2 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। वो अगले 5 मिनट्स तक इसी स्पीड के साथ मूव करती रही। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब उसमें रिटार्डेशन आना शुरू हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। एंड स्टॉप, वो बिल्कुल रुक गई आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, अगले 3 मिनट्स के बाद वो बिल्कुल स्टॉप कर गई, रुक गई, मतलब उसकी वेलोसिटी फिर 0 हो गई। तो इस सारे ड्यूरेशन में हमने फाइंड करना है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, कि ट्रेन ने इस सारे ड्यूरेशन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम जरा अलग अंदाज में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने फर्स्ट 2 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट 3 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और फिर इन तमाम डिस्टेंसेस को सम करके हम उसका टोटल डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 मिनट्स, तो इसे हम S1 कह देते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। ट्रेन ने जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया, इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गई 0 मीटर पर सेकंड, जबकि उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली 48 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये जो किलोमीटर पर आवर है ये वेलोसिटी का एस से यूनिट नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे एस से यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 48 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पर आवर को पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600 से डिवाइड करते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से करेंगे आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम कितना है 2 मिनट्स। अब ये जो टाइम है ये भी ऐसे यूनिट में नहीं दिया गया, क्योंकि मिनट्स टाइम का ऐसे यूनिट नहीं होता, ऐसे यूनिट होता है सेकंड्स, तो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये टोटल जो है टाइम 120 सेकंड्स हो जाएगा। अब देखिए हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज कर सकते हैं, थर्ड को भी कर सकते हैं। अगर हम सेकंड को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी चीजें तो हैं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। AT को अगर सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा Vf माइनस Vi। हमें A निकालना है तो ये बन जाएगा Vf माइनस Vi ओवर T। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। Vf की वैल्यू क्या है 13.33, Vi कितना है 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 120 सेकेंड। कैलकुलेटर से इसको हल करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस को हम कहेंगे S1। वैल्यूज पुट करते हैं। Vi कितना है 0, टाइम 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड किया जो कि है 0.111 और टाइम है 120, इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। S1 इक्वल्स टू 120 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा हो जाएगा 0, 1 ओवर 2, 0.111, इसका लेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 14,400। अब क्या करना है आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसे 2 पे डिवाइड करना है और 0 वैसे खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर। तो ये हमने S1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में ट्रेन ने कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो लिख लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 मिनट्स, इसे कह देते हैं S2। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें S2 फाइंड करने के लिए क्या क्या गिवन है। एक तो हमें वो कहता है कि इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड मतलब 48 वाली स्पीड पर ही वो ट्रेवल करती रहती है ट्रेन, कितने टाइम में 5 मिनट्स में। तो यहाँ पर हमें एक तो स्पीड दी गई है और देखें ये जो स्पीड है ये चेंज नहीं हो रही, इसी स्पीड के साथ 5 मिनट्स तक वो ट्रेवल करती रही है, मतलब कोई एक्सेलरेशन डिसलेरेशन पैदा नहीं हुआ, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, एक ही वेलोसिटी है और हम उसे कहेंगे v, और वो वेलोसिटी कौन सी है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करने के मीटर पर सेकंड में तो ये आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है यहाँ पर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये आ जाएगा 300 सेकंड्स। अब क्योंकि वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, कोई डिसलेरेशन या एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, इसलिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, बल्कि डिस्टेंस का जो सिंपल फार्मूला है वो यूज करेंगे विच इज S इक्वल्स टू VT। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लें, इसे S2 कहेंगे क्योंकि सेकंड डिस्टेंस है। वैल्यूज पुट करेंगे तो V की वैल्यू है 13.33 और टाइम की वैल्यू है 300। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 4000 मीटर। तो ये हमने सेकंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फाइंड करते हैं कि लास्ट 3 मिनट्स में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 मिनट्स, इसे हम S3 कह देंगे। तो इसमें वो कह रहा है कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन,
तो उसने रिटार्डेशन की तरफ आना शुरू कर दिया, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। और अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब उसकी दो वेलोसिटीज हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि इस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, 48 किलोमीटर पर आवर। अब वो कम होती होती जब ट्रेन रुक गई तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ट्रेन रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स के हम सेकंड्स बनाएंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 3, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये बन जाएगा 180 सेकंड्स। अब चूंकि ट्रेन में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पैदा हो रहा है तो इसलिए हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और फाइंड करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये दो इक्वेशंस इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास फिर से एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन वो वाली वैल्यू नहीं है, ए नहीं है, इसलिए हम पहले ए फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज vf इक्वल्स टू vi प्लस at। यहाँ से हम at को सेपरेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा vf माइनस vi। a हमने निकालना है, इसको सेपरेट कर ले तो ये बनेगा vf माइनस vi ओवर t। वैल्यूज पुट कर दें तो vf की वैल्यू क्या है, 0 माइनस vi की वैल्यू है 13.33 डिवाइडेड बाय टाइम है 180 सेकंड। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.74 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो माइनस की अलामत है ये जाहिर कर रही है कि उसमें रिटार्डेशन पैदा हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर। तो ये हमने एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन फाइंड कर लिया। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे s3। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। vi कितना है, यहाँ पर देखें तो vi है 13.33 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 180 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन है माइनस 0.74 और टाइम है 180 और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। 13.33 एंड 180 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2400। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1200। S3 इक्वल्स टू 2400 में से 1200 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। ये हमने थर्ड डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ये था फर्स्ट डिस्टेंस S1, सेकंड डिस्टेंस S2, थर्ड डिस्टेंस S3। हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। अब हम इन तीनों डिस्टेंसेस को एड अप कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 कितना है 800, S2 है 4000 एंड S3 है 1200। इनको सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 और डिस्टेंस कैसे यूनिट होता है, मीटर। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एंड पे आप रिजल्ट लिख लेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 6000 मीटर। तो इस लेक्चर में हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.6 एंड 7। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।